हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 17 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 2 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी। हमने पिछली वर्कशीट में भी देखा था कि आरंभिक मानव किस तरह एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और अपना जो खाने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, खाने और पानी के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर घूमना पड़ता है। तो आइए देखते हैं आगे क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। औजार, पुरातत्वविदों की मिली वस्तुओं के आधार पर यह जानकारी मिलती है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। तो देखो, जो भी पुरातत्व विभाग है वहाँ से जो भी जानकारियाँ मिली हैं उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि जितने वहाँ पे जो भी लोग थे ना, उन्होंने पत्थरों के, लकड़ियों और हड्डियों से क्या बनाए होंगे, औजार बनाए होंगे। इनका प्रयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने, पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने एवं लकड़ियों काटने के लिए किया जाता था। तो इन चीज़ों का वो उपयोग क्यों करते थे? देखो, वो धीरे धीरे उनको फल तोड़ने के लिए भी कुछ औजार चाहिए, हड्डियां और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल काटने के लिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए, लकड़ियां काटने के लिए औजारों की ज़रूरत महसूस होने लगी। तो उन्होंने शुरुआती तौर पे पत्थरों का यूज़ किया, लकड़ियों का यूज़ किया और हड्डियों का यूज़ करके उन्होंने क्या बनाने शुरू किए, औजार बनाने शुरू किए। देखिए, इस तरह के औजार होंगे जिससे पत्थरों के बने हुए ना, जिससे कि क्या होगा कि कोई भी चीज़ तोड़ने में आसानी हो, उसकी खाल उतारने में आसानी हो, नुकीले औजार बनाने शुरू किए। नेक्स्ट देखते हैं क्या, शैल चित्रकला। जिन गुफा में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। देखो, इस तरह के जहाँ जिन गुफाओं में वो रहते थे वहाँ पे क्या है, उन्होंने थोड़ी चित्रकारी करी है, जिसे क्या कहेंगे, शैल चित्रकला। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से चित्र मिले। देखो, ये यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जहाँ पे वो रहते थे ना, उन्होंने क्या किया वहाँ पे, जैसे अब हम भी रहते हैं तो हम, हमारा घर कितना साफ सुंदर अच्छा सा रखते हैं, इसी तरह से जहाँ वो रहते थे तो उन्होंने भी क्या किया, थोड़ी चित्रकारी करी है। और इसके सुंदर उदाहरण कहाँ मिलते हैं, मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में। कहाँ मिलते हैं, मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से चित्र मिले हैं। इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया। और इसमें किसका चित्र, क्या चित्र बनाया गया है? देखो, इस तरह से चित्र बनाया गया कि जो जंगली जानवर थे उनका यहाँ पे बड़ी सुंदरता से क्या किया गया है, चित्र बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा गया है बेटा, पुरास्थल। देखिए क्या, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। देखिए, पूरा स्थल क्या है बेटा कि मान लो कुछ लोग वहां रह रहे थे, तो वहां पे उन्होंने कुछ सामान, बर्तन या कुछ भी अपना इमारत, उन्होंने घर अपना बना के छोड़ दिया, तो उसके अवशेष जो बच गया है ना, मतलब वो तो अब बहुत पुरानी बात हो गई है, वो उनका सामान, उनका घर अभी तक क्या पता वहां पर रखा हुआ है किसी भी अवस्था में टूटा फूटा, तो उससे हमें क्या कहते हैं, अवशेष, फोसिल्स, मतलब कि कुछ अवशेष वहां पे अभी भी है। तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं, पुरास्थल। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया होगा, जैसे औजार का, बर्तन का, इमारत का, अपने काम के लिए किया, और बाद में वे उन्हें छोड़कर वहीं छोड़कर चले गए। बाद में क्या किया, क्योंकि उन्हें खाने पाने के लिए एक से दूसरी जगह जाना पड़ रहा था, तो उन्होंने वो जो सामान बनाया वो वहीं पर छोड़कर चले गए, या उनकी डेथ हो गई तब वो सामान वहाँ का वहीं रह गया। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। तो ये क्या, ये तो कभी जमीन के ऊपर, और कभी मान लो कुछ बाढ़, भूकंप इस तरह से आया तो कभी कभी जमीन के अंदर भी हो जाते हैं, कभी कभी समुद्र, मतलब वहां पे पानी आ गया तो क्या हुआ, समुद्र बन गया, नदी हो गया, के तल पे भी पाए जाते हैं। अब है आग की खोज। पूरा स्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले। तो देखो कहाँ बता रहा है कि पूरा स्थल जो है कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले। अब देखो, राख के अवशेष मतलब कि आग लगी होगी, आग लगाई होगी, उन्होंने आग जलाई होगी, तभी क्या हुआ होगा, राख बनी होगी। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों में किया जाता होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, रोशनी के लिए। देखो, रात को आग जला ली तो उससे रोशनी हुई, मांस भुनने के लिए, अगर कुछ मांस खा रहे हैं, कुछ फल फ्रूट्स खा रहे हैं, उसको खाना पकाने के लिए, या खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। अब देखो, आग से क्या होगा, खतरनाक जो जानवर है वो डरते होंगे, तो उसके लिए भी वो यूज़ कर सकते हैं। तो इन 3 कामों के लिए वो आग का इस्तेमाल करते थे। तो आइए आगे देखते हैं क्या दिए हैं बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या दिए हैं।
खाद्य संग्राहक के औजार किस चीज़ के बने होते थे? तो बताइए बेटा किस चीज़ के बने होते थे खाद्य संग्राहक के औजार? अभी हमने देखा है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया, पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बने होते थे। किसके बने होते थे? पत्थरों के, लकड़ियों के और हड्डियों के औजार बने होते थे। तो ये है फर्स्ट का आंसर बेटा आपका। आपको सीधा लिखना है कि खाद्य संग्रह के समय जो औजार बने होते थे वो किसके होते थे? पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बने होते थे। पूरी क्वेश्चन वाली लाइन लिख देनी है, खाद्य संग्राहक के औजार पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के बने होते थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, पूरा स्थल किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूरा स्थल किसे कहते हैं? तो देखो ये दिया गया आंसर बेटा, आंसर नंबर 2, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड का आंसर बेटा, ये हो जाएगा हमारा सेकंड का आंसर। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। आरंभिक लोग आग का उपयोग किन कार्यों में करते होंगे? जो आरंभिक लोग हैं वो आग का प्रयोग किन किन कारणों या किन किन कार्यों में करते हैं? तो बेटा देखो अभी हमने देखा था कि आग का प्रयोग क्यों कर रहे थे वो, खाना बनाने के लिए, मतलब खाना जैसे कि कोई मांस है उसको भुनने के लिए, फल फूल को भुनने के लिए, या फिर क्या करते प्रकाश के लिए कि भी रात को रोशनी, उस टाइम पे लाइट वाइट तो होती नहीं थी, तो थोड़ी सी रोशनी के लिए, या फिर क्या कर रहे थे वो, अब जो जंगल में रह रहे हैं तो जानवर आते होंगे अलग अलग, तो उनको भगाने के लिए, कि आग से जानवर डर जाते हैं ना, तो उनको भगाने के लिए उसका उपयोग करते थे। तो देखिए क्या होगा, आप लिखेंगे इसमें आरंभिक लोग आग का उपयोग, यहाँ तक लिखकर उसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे बेटा, एक सेकेंड देखिए, पहले आप क्या लिख देंगे, आरंभिक लोग आग का उपयोग प्रकाश के लिए, नंबर 3 का आंसर बेटा, प्रकाश के लिए, मांस भुनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए किया करते होंगे। ठीक है, हम तो आइडिया लगा रहे हैं ना, देखो बेटा हमें तो एक्चुअली पता नहीं है, तो हम ये देखो इसमें क्या क्या करते होंगे, किस लिए करते होंगे, तो शायद वो प्रकाश के लिए करते होंगे, मांस भुनने के लिए करते होंगे और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए करते होंगे। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। और बेटा फिर से कह रही हूँ क्वेश्चन करते रहिए और साथ साथ में वर्कशीट कंप्लीट करके याद भी करते रहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करके बेटा अपने टीचर से चेक कराइए और बेटा साथ साथ में लर्न करते रहिएगा। और बच्चे इसमें यहाँ पे बच्चे मुझसे कुछ पूछते हैं कि मैडम जो ये पैराग्राफ दिया है इसे भी लिखना है, तो नहीं बेटा आप अपनी एनसीईआरटी लेके बैठिए, एनसीईआरटी से ही ली गई है वर्कशीट, सिर्फ आप अपने क्वेश्चन आंसर जो दिए जा रहे हैं वर्कशीट में वो करिए और इसको सिर्फ रीड कीजिए और अपनी जब भी वर्कशीट करते हैं तो अपनी एनसीईआरटी आप साथ में लेके बैठिए। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।